मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे मालूम है कि आपकी मैडमों ने आपके सर पर तांडव करना स्टार्ट कर दिया होगा कि जल्द से जल्द मुझे प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करवाओ। कुछ दिनों के बाद आपके सरों पर वो नृत्य करना भी स्टार्ट कर देंगी और जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगेंगे फिर वो पता नहीं क्या क्या करना स्टार्ट कर देंगी। और मुझे मालूम है कि आप लोग इस टेंशन से जूझ भी रहे होंगे कि कहाँ से कंटेंट लिखा जाए, कैसी कैसी पिक्चर्स उसके अंदर ऐड करी जाए। मैं समझ सकता हूं क्योंकि 20 मार्क्स का सवाल है। आपके 20 मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में जुड़ने हैं इसी प्रोजेक्ट फाइल से। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छी खासी मेहनत करी है। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख भी रहे होंगे, एक छोटी सी वीडियो चला रहा हूं कि एक बार आप नजर मार लो कि ये वीडियो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल है। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्लीट ए टू जेड कंप्लीट फाइल मिलने वाली है, जिसमें कंप्लीट कंटेंट मिलेगा और साथ ही साथ बेहतरीन पिक्चर्स, यानी कि ऐसी पिक्चर्स जिनको बनाने में एक एक डेढ़ घंटा लगा है मुझे, क्योंकि मैंने एडिटिंग करी है और आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग उस पिक्चर को बनाया है। क्योंकि जब आप अपनी फाइल मैडम के सामने, एग्जामिनर के सामने दोगे तो लगना चाहिए ना कि आप लोगों ने कितनी अच्छी मेहनत करी है। तो आप लोगों के लिए मैंने बड़ी मेहनत, बहुत बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत करी है। एक प्रोजेक्ट फाइल को बनाने में राजा मैं बताऊं 20 से 22 दिन लग रहे हैं एक प्रोजेक्ट फाइल को बनाने में। तो हम तसल्ली से प्रोजेक्ट फाइल को बनाएंगे। अभी क्या करते हैं, आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है अपनी प्रोजेक्ट फाइल को बनाने के लिए, तो क्यों ना आप लोग अपने 2-3 मिनट दो मेरे को, मैं आप लोगों को अपनी प्रोजेक्ट फाइल की पीडीएफ दिखाता हूं, जिससे कि आप लोग डिसाइड कर सको कि क्या मुझे इस वीडियो से प्रोजेक्ट फाइल बनानी चाहिए या नहीं। 100 बात की एक बात बच्चा, कहने का मतलब ये है कि मार्केट में बहुत सारी ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग उसको भी देखोगे, और भी वीडियो होंगी, लेकिन एक कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल की वीडियो आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ अभी दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, और दिखाने के बाद स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे बहुत ही तसल्ली से, ठीक है। तो चलिए, ये आप लोगों का फर्स्ट पेज है, अगर मैं कहूं तो कवर पेज मान लो, ठीक है। आप लोग भी अपना एक डिजाइनर कवर पेज बनाओगे अपने प्रोजेक्ट फाइल के लिए। आगे आओ, जैसे फाइल को हम ओपन करते हैं तो एक फर्स्ट पेज पे हमारा चैप्टर का नाम मेंशन होना चाहिए पिक्चर के साथ, बढ़िया सी। एक पिक्चर मैंने ये लगाई हुई है और एक पिक्चर आप ये भी लगा सकते हो। मेहनत करिए। देखो बच्चा, अगर अमेरिका और यूएसएसआर की बात करूं तो देखो, दोनों के हैंड को दिया लगाया हुआ, ये आपको गूगल पे फोटो मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर करके फिर मैंने इसको एडिटिंग करी है यहां पर। और नीचे देखो, गोले बारूद के बीच में लिखा है मैंने दो ध्रुवता का अंत, ठीक है। तो ये पिक्चर, यानी कि मैं कहूं तो फर्स्ट पेज, और उसके बाद सेकंड पेज, उसके बाद आता है आप लोगों का नेम, क्लास, रोल नंबर, ये लिखने वाला पेज, ठीक है। अब आ जाओ जी नेक्स्ट। अभी स्वीकृति या आभार ज्ञापन, याद रखना, ये मैं आप लोगों को अभी जब समझाऊंगा ना, तसल्ली से समझाना है मुझे इसके बारे में कि ये किस तरीके से लिखना है और इसमें क्या क्या लिखना है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना। फॉर्मेट स्कूलों का अलग हो सकता है, मैंने भी जो लिखा हुआ है अच्छा लिखा हुआ है, एक बार चाहे आप लोग अपनी मैडम से चेक करवा सकते हो। क्योंकि राज्य कहने का मतलब ये है कि नंबर तो मैडम को ही देना है ना, मैं तो वीडियो बना रहा हूं, मगर एक बार मैडम की मोहर लग जाएगी कि आपने जो फॉर्मेट लिखा है वो सही है या गलत, तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो मैं तसल्ली से समझाऊंगा इसको। लास्ट ईयर मैंने ये अभी सेशन 2025-26 चल रहा है, लास्ट ईयर मैंने हर वीडियो में यही बात बोली है, तो कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आई कि सर आपका ये गलत है, डन ही है, ठीक है। आगे आते हैं। इसके बाद जो आपका एक पेज आता है वो आता है प्रमाण पत्र का, ठीक है। इसको भी मैं तसल्ली से समझाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये लो जी, यहां से आप लोगों का प्रोजेक्ट फाइल स्टार्ट होती है, ठीक है। दो ध्रुवता का अंत, और मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है। पहले ना मैं यहीं पर सब कुछ आप लोगों को बता देता हूं।
आप देख रहे होंगे कि एक स्टिकर पे मैंने लिखा हुआ है दो ध्रुवीयता का अंत। मैंने हर टॉपिक के लिए ना इस टाइप के स्टिकर बनाए हुए हैं, और अपनी वीडियो के सबसे लास्ट में अगर मैं कहूं तो सारी पिक्चर्स, सारे के सारे स्टिकर्स मैंने एक जगह कलेक्ट किए हुए हैं, पेस्ट किए हुए हैं। जब आप मेरे से प्रोजेक्ट फाइल लोगे ना, तो वो सारी की सारी पिक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगी, और वो सारे के सारे स्टिकर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर आप लोगों को क्या करना है कि बस कलर प्रिंट आउट निकाला और कटिंग करी और पेस्ट कर दिया। जैसे कि देखो यहां पर, अगर आप लोग सोवियत संघ का परिचय लिखते हो, और परिचय लिखने के बाद नीचे से आप लोग ये अपना कंटेंट इस तरीके से स्टार्ट कर देते हो, तो अच्छी बात है ना। बच्चे इस टॉपिक को लिखते हैं अपने हाथ से, फिर हल्का हल्का अपने हाथों से डिजाइन बना देते हैं साइडों में, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे भी एक मेहनत दिखेगी। इस स्टिकर को लगाने के बाद तुम साइडों में कुछ डिजाइन बना देना अपनी फाइल को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करने के लिए। हालांकि मैंने पूरी की पूरी मतलब पूरी मेहनत कर दी है कि आप लोगों को ज्यादा कुछ ना करना पड़े, ठीक है। तो देखो टॉपिक क्या क्या है, ध्यान से देखना। सोवियत संघ का परिचय पहला टॉपिक हमारा, ओके। उसके बाद आओ, नेक्स्ट होगा सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली यानी कि सोवियत प्रणाली क्या थी, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के एक महाशक्ति बनने के कारक क्या थे, ये बताया गया इस फाइल के अंदर। देख लो, इन कंटेंट को आप लोग एक बार सुन लोगे ना, देख लोगे, समझ लोगे, तो मालूम चल जाएगा आप लोगों को कि क्या इस वीडियो से मुझे अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी चाहिए या नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ना वीडियो ना राजे 1 घंटे के करीब होने वाली है। क्योंकि यार मिनिमम 25 पेजेस की तो आप लोगों को अपनी प्रोजेक्ट फाइल तो लिखनी ही लिखनी है, और मैक्सिमम 30 पेज पे ही जाना, उससे ज्यादा बिल्कुल मत जाना। और 25 से 30 पेज का ये कंटेंट है। आगे आओ, ये लो जी, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है द्विध्रुवीय विश्व के विकास के क्या कारण है, ठीक है। आगे आते हैं, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण हुए, ये बताया गया इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। आगे, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। देखो कारण और परिणाम में ना कंफ्यूज मत हो जाना भाई। क्या कारण थे कि वो बर्बाद हुआ, और परिणाम बताना है कि भाई सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले, यानी कि जब विघटन हो गया तो उससे क्या क्या विश्व के अंदर घटित हुआ, क्या परिणाम निकला, वो बताना है, ठीक है। आगे आ जाओ, लो जी, 3 दुनिया याद रखना। 3 दुनिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और एक बात मैं आप लोगों को अभी और क्लियर कर दूं, ये भले ही प्रोजेक्ट फाइल है, लेकिन एक तरफ से तो क्या समझना, कंप्लीट नोट्स, याद रखना, कंप्लीट नोट्स है ये। जब मैं स्टार्टिंग से हर चीज बताता हुआ चलूंगा ना, तो आप लोगों को पूरा टाइम दूंगा कि आप लोग उसे नोट डाउन करो। और जब आप लोग फोन रख के अपना नोट डाउन कर रहे होगे ना, तो मैं भी उसके बीच में बोलता रहूंगा कि किस किस पॉइंट को आप लोगों को अपने जहन में रखना है, और कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि देखो 10 मार्क्स की आपकी फाइल हो गई, और 10 मार्क्स की आपका वाइवा हो गया, यानी कि क्वेश्चन आंसर पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फाइल प्लस नोट्स ही समझना इसको। ऐसा नहीं कि बस नोट डाउन करते चले गए, नोट डाउन करते चले गए और कुछ भी समझा नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी। अरे दिसंबर जनवरी में जाके हमें प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करवानी है, ठीक है। मैडमों को तांडव करना है सर के ऊपर, करने दो। डांस करना है, करने दो। नृत्य करना है, करने दो।
फाइल आराम से सबमिट करवाएंगे दिसंबर जनवरी में। लेकिन एक रिक्वेस्ट होगी कि अभी से धीरे धीरे रोज एक एक पेज लिखना स्टार्ट कर देना, कि लास्ट टाइम में ना आप लोगों के प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो, और जब मैडम अपना बड़ा मुंह खोलें फटाफट उनको फाइल उनके मुंह में पकड़ा दो, सॉरी उनके हाथ में पकड़ा दो। ठीक है, तो तीसरी दुनिया इस प्रोजेक्ट फाइल में आपको ये टॉपिक भी मिलेगा। आगे आते हैं। गुड, एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आगे आते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव मैडम ने आप लोगों को अगर फर्स्ट चैप्टर करवाया होगा तो इनके बारे में जरूर बताया होगा, और इनकी दो नीतियों के बारे में भी बताया होगा। तो इस पॉइंट को भी हमने ऐड किया हुआ है इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, शॉक थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अगर शॉक थेरेपी का अगर मैं कहूं तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, या 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और करेंगे इस प्रोजेक्ट फाइल को। एक दिन में नहीं करना, 25 से 30 पेजों की प्रोजेक्ट फाइल है, एक दिन में तो बिल्कुल ही नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी के परिणाम, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बर्लिन की दीवार के बारे में इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर में ऐड किया गया है, बर्लिन की दीवार। इस पॉइंट को आगे आओ। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, आगे आ जाओ। हाँ, यहां पे देखना ध्यान से। साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हमें अंतर बताना है कि इन दोनों की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर था। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर इस पॉइंट को भी ऐड किया गया है। यहां तक जो स्टूडेंट आ गया होगा ना, उसको माइंड में ये तो क्लियर होता जा रहा होगा कि यार प्रोजेक्ट फाइल में जो कंटेंट ऐड किए गए हैं वो अच्छे ऐड किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रमंडल। ठीक है, न्यू टॉपिक है ये हमारा, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले ये नहीं था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, अब इसको ऐड किया गया है, तो इसको मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। ठीक है, बड़ा भी होगा, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा ना तो आप लोग देखोगे कि हाँ अच्छा खासा है। अब आ जाओ जी, CIS का अर्थ तथा इसकी व्याख्या। जो ऊपर संयुक्त राष्ट्र मंडल मैंने बताया ना, उसी का नाम CIS। ठीक है, आगे आ जाओ। CIS के क्या उद्देश्य है? CIS के क्या उद्देश्य? ओके, पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पूर्व साम्यवादी देश और भारत के क्या क्या संबंध हैं, किस तरीके से भारत के संबंध जो पूर्व साम्यवादी जो देश थे उनके साथ हैं, और जो अभी वर्तमान में हैं उनके साथ कैसे हैं, इस पॉइंट को भी इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ऐड किया गया है। आगे आ जाओ। भारत और रूस के संबंध क्या है? अगर देखा जाए तो भारत एक रूस एक साम्यवादी देश है, तो भारत और रूस के क्या संबंध है? मैंने स्टार्टिंग में CIS बताया ना, तो 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था USSR। ठीक है, और उस 15 गणराज्यों में सबसे बड़ी जो कंट्री थी वो थी रूस। मैं सब समझाऊंगा, बस प्रोजेक्ट फाइल को दिखा दूं आप लोगों को एक बार अच्छे तरीके से, आप लोगों के मन में ये हो जाए कि हाँ मुझे इसी प्रोजेक्ट फाइल, इसी वीडियो से प्रोजेक्ट फाइल अपनी तैयार करनी है, तो पूरी डिटेल में समझेंगे। आगे आ जाओ। सोवियत प्रणाली की क्या कमजोरियां थी? सोवियत प्रणाली की कमजोरियां। ठीक है, आगे लास्ट में आता है निष्कर्ष।
अगर आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल के लास्ट में निष्कर्ष नहीं लिखते तो आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल क्या हो जाती है? खराब, मतलब कंप्लीट मानी ही नहीं जाएगी अगर आप लोग निष्कर्ष नहीं लिखते हो तो। ठीक है, अपनी प्रोजेक्ट फाइल के लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष आप लोगों को लिखना ही लिखना है। ठीक है, निष्कर्ष के साथ ही हमारी प्रोजेक्ट फाइल खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर ध्यान से समझना आप लोग बात, लास्ट ईयर ना मेरे ट्यूशन सेंटर के अंदर, भाई 5-6 रमेश नगर में पढ़ाता हूं, तो आसपास 5-6 स्कूल हैं। तो जब प्रोजेक्ट फाइल बनाई जा रही थी तो यहां पर ना अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहे थे स्टूडेंट्स के मुंह से। अगर मैं कहूं तो निष्कर्ष के बाद कोई मैडम कह रही थी कि आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल के लास्ट में 10 से 15 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के लिखो, और कोई कोई मैडम या सर कह रहे थे कि नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पे आप लोगों को कहूंगा कि निष्कर्ष के बाद अपनी मैम से पूछना कि क्या मैम 10 से 15 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के लिखने जरूरी हैं? अगर वो कहती है हाँ तो लिख देना। अगर मैडम कहती है कि नहीं, नहीं जरूरी है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट मिनिमम 10 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मिनिमम 10 तो होने चाहिए। अगर मैडम कहती है तो लिख लेना, अगर नहीं कहती है तो मत लिखना। और जब ये क्वेश्चन आंसर आप लिख लो तो उसके बाद आपके लास्ट पेज पर ये संदर्भ ग्रंथ सूची का पेज बनना चाहिए। और इसी पेज के साथ आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इस संदर्भ ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी में आप लोगों ने यह बताया है कि इस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने के लिए मैंने कहां कहां से मेहनत करी है, कहां कहां से सहारा लिया है, गूगल से, यूट्यूब से, किसी टीचर से, आपकी क्लास टीचर से, किस किस से आपने सहारा लिया है, ये चीज बतानी है। तो यहां पर क्या हो जाती है, प्रोजेक्ट फाइल यहां पर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ना, पिक्चर्स और स्टिकर्स आप लोगों को इसी वीडियो के सबसे लास्ट में, यानी कि इसी पीडीएफ के सबसे लास्ट में आप लोगों को वो पिक्चर्स मिलेंगी और स्टिकर्स मिलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं वो भी। आइए, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 है दो ध्रुवता का अंत अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। हर साल प्रोजेक्ट फाइल अपडेट की जाती है, याद रखना। पिछले साल मैंने फर्स्ट चैप्टर की प्रोजेक्ट फाइल बनाई थी, उसमें पिक्चर्स बहुत कम है। ठीक है, इस साल पिक्चर्स ऐड हुए हैं और ज्यादा, टॉपिक 1 से 2 और ऐड हुए हैं अभी जो चल रहा है उसको देखते हुए, यानी कि उस प्रोजेक्ट फाइल से ये प्रोजेक्ट फाइल थोड़ी सी डिफरेंट है। हर साल प्रोजेक्ट फाइल अपडेट होगी। अगर नहीं होगी तो मैं जब भी कोई मेरे को कॉल करेगा ना, तो मैं को ये कह दूंगा कि हाँ, सेशन नंबर ये वाली ही प्रोजेक्ट फाइल से आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाओ, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। आगे बढ़ते, ये यहां से आप लोगों को पिक मिलनी स्टार्ट होगी। अब मैं यहां से ना बिल्कुल स्क्रॉल करता हुआ चला जाऊंगा और आप लोग देखते रहना। ठीक है, ये पिक मिलेगी आप लोगों को जब आप लोग मेरे से लोगे प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, ये प्रमाण पत्र। ठीक है, ये सारे स्टिकर्स, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं। ठीक है, मैं जूम कर दिया मैंने। ये सारे स्टिकर्स आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों को बस एक ही काम करना है कि कलर प्रिंट आउट निकालना है और अपनी प्रोजेक्ट फाइल पर इसको पेस्ट करके नीचे कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये देखो निष्कर्ष आ गया, लास्ट सारे स्टिकर्स खत्म। आप देखो जी,
पिक्चर्स, पिक्चर्स देखना, ये सारी पिक्चर्स जब आप नोट डाउन करने लगोगे आपको मालूम चल जाएगा कि कहां पर कौन सी पिक्चर लगानी चाहिए। ठीक है, पूरी एडिटिंग कर रखी है। ये पिक्चर्स पता नहीं कहां कहां से मैंने उठाई हैं, फिर उनको मर्ज किया हुआ है। ठीक है, ये देखो ये दो पिक्चर हैं अगर मैं कहूं तो, मगर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करके 1917 की रूसी क्रांति को दर्शा दिया गया है। ठीक है, फ्लैग ऑफ सीआईएस, फ्लैग ही दिख रहा था बट मैंने ऊपर फ्लैग ऑफ सीआईएस लिखा है। ठीक है, स्टालिन, संसार में चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री जो गए थे वो रूस के ही गए थे। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, किस तरीके से पिक बनाई है, आगे आ जाओ। 1917 से लेकर 1991 तक को दर्शाया गया है लीडर्स को। ठीक है, 4 in 1। ठीक है, ये सारी पिक्चर्स देखो जी, भारत और रूस के सुप्रीमो को मैंने एक साथ किया है, लटका रखा है। ये देखो नाम, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सिंबल, ये लोग। ठीक है, आज कितने लोग शामिल है गुट निरपेक्ष आंदोलन में। ये देखिए वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर बात कही गई है। ठीक है, साम्यवादी देश और भारत को इस तरीके से दर्शाया गया है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे साम्यवादी देश इतने सारे हैं और यहाँ राइट हैंड साइड में भारत। ये देखो सोवियत संघ की कमजोरियां, देखो पॉइंट टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखा भी हुआ है मैंने कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये रहा टॉपिक और यहाँ पर ये पिक हम पेस्ट कर दें। ठीक है, जहां संबंधों की बात हो तो वहां पर ये रूस और अमेरिका के फ्लैग, स्टालिन फिर से आ गए। ठीक है, ये सारी की सारी पिक्चर्स आप लोग, दो ध्रुवता का अंत, जहां वार की बात हो वहां पर ये पिक आप लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो मतलब पिक्चर्स ऐड करी हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखो जी, मिखाइल गोर्बाचेव को फिर से मैंने ऐड किया है जहां बात हो, क्योंकि उनकी दो नीतियां थी ना, प्रेस्ट्रॉइका और ग्लासनोस्त। ठीक है, तो इन दोनों नीतियों को यहाँ पे लिखा गया है। आगे आ जाओ, मुद्रा रूबल में गिरावट, इस पिक को बताया गया है। अर्थव्यवस्था, जहां पे डिफरेंसेस बताए थे मैंने टॉपिक के अंदर कि भैया इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है और इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, तो वहां पर ये पिक को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सीआईएस के जितने सारे देश हैं वो यहाँ पर सीआईएस में जो 15 देश थे ना, उन 15 देशों का ये मैप है। तो सीआईएस का जब टॉपिक आप लिखना स्टार्ट करोगे ना तो वो 3 से 4 पेजों में आपका खत्म होगा। तो 3 से 4 पेजों के लिए ये मैंने सारी की सारी पिक्चर्स बनाई है कि आप लोग हर पेज पे दो दो पिक्चर्स भी ऐड करते हो तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या किसी में 3 ऐड कर देना, ये कम सारे के सारे मैप। और लास्ट में आपका आता है संदर्भ ग्रंथ सूची, ये सारी की सारी पिक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, लास्ट में देखो निष्कर्ष के लिए भी मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है कि जब लास्ट में आप लोग निष्कर्ष लिखो तो जितनी पिक्चर्स का यूज किया हुआ है ना हमने, उन सब का एक कॉम्बो बनाया हुआ है कि आप निष्कर्ष खाली खाली ना लगे, वहां पर भी एक पिक्चर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और ये एक मेन पिक है जिससे कि कुछ स्टूडेंट अब नाराज होने वाले हैं मेरे से। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्ट फाइल ओनली पिक्चर्स पीडीएफ, ओनली पिक्चर्स पीडीएफ। जितने भी मैंने आप लोगों को अभी पिक्चर्स दिखाई ना,
उस पीडीएफ के अंदर वो सारी की सारी पिक्चर्स ही मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, पिछले साल मैंने गलती क्या करी कि पूरी की पूरी पीडीएफ दे दी बच्चों को, और उन बच्चों ने क्या किया, वेल एंड गुड भाई, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने उसी पीडीएफ को यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि मैं 20 से 22 दिन आप लोगों के लिए मैंने मेहनत करी, और एक प्रोजेक्ट फाइल को बनाने के लिए कि एक स्टूडेंट को ना प्रोजेक्ट फाइल की टेंशन नहीं होनी चाहिए, उसको एक वीडियो मिल गई और उस वीडियो से वो ये अब ये काम करे कि यार तसल्ली से अपना प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करे। यानी कि प्रोजेक्ट फाइल की तरफ से 20 मार्क्स की तरफ से मैंने उसकी टेंशन को बिल्कुल खत्म कर दिया। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने, जो मेरे से जिन्होंने लिया, कुछ स्टूडेंट्स कहूंगा, कुछ, सारे एक जैसे नहीं होते, वो यूट्यूब पे उन लोगों ने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, चाहे स्टूडेंट मेरे से कोई नाराज हो या ना। सिर्फ पिक्चर्स, अगर किसी को पिक्चर्स लेनी है 8802555771 पे मेरे को व्हाट्सएप करें या कॉल करें। ठीक है, 99 रुपीज मेरे को पे करें तो ही मैं प्रोजेक्ट फाइल की पिक्चर्स दे पाऊंगा, क्योंकि फ्री की कोई कीमत नहीं होती। लास्ट ईयर मुझे मालूम चला है। 99 रुपीज में ही दे पाऊंगा। कोई भी स्टूडेंट्स मेरे को कोई और शब्द अगर लिखता है, ये मजबूरी, ये वो, मतलब बहुत सारी मजबूरियां ऐड करता है, वो मैसेज मैं रीड भी नहीं करूंगा। बस आप लोगों का एक ही काम होना चाहिए, सर मैं यहां से बोल रहा हूं या यहां से बोल रही हूं, मेरा नाम ये है और मैं 99 रुपीज आपको सेंड कर रही हूँ, अपना बारकोड आप लोग सेंड कर दो। ठीक है, या ये इसी नंबर पे मैं पेटीएम पे भी हूँ, फोन पे भी हूँ, आप लोग मेरे को बस पे करके स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर दो। जब मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल सेंड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट फाइल में सिर्फ पिक्चर्स होंगी, कंटेंट आप लोगों को वीडियो में से ही लिखना है। अब मैंने ये काम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो बच्चा सीरियस होगा ना, क्योंकि मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि जो मतलब कि प्रोजेक्ट फाइल के साथ साथ, सॉरी मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं कि ये नोट्स भी है। तो जो बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट और क्लियर करना चाहता है, सारे टॉपिक को समझना चाहता है कि ये है क्या चीज, तो वो तसल्ली से इस वीडियो को देखेगा, प्रोजेक्ट फाइल बनाएगा, और सारे टॉपिकों को मैं बीच बीच में थोड़ा समझाता भी रहूंगा, जिससे कि उसके माइंड में बात बैठती रहे। क्योंकि एक दिन में तो बनाना नहीं है प्रोजेक्ट फाइल, रोज एक पेज भी लिखते हो तो इनफ टाइम है आप लोगों के पास, आपकी प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये लास्ट बात थी, यहां पर कंप्लीट होती है। 99 रुपीज पे करेंगे, मैं आप लोगों को ओनली पिक्चर्स की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जो लेना चाहता होगा सिर्फ वही मुझे कॉल करे या मैसेज करे, और कोई भी बिल्कुल किसी कीमत पे मुझे कॉल या मैसेज ना करे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट फाइल, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझाते हुए बढ़िया तरीके से, क्योंकि 20 मार्क्स का सवाल है, हमारे 20 मार्क्स में से 20 से 20 ही आने चाहिए, कम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। तो अब चलते हैं फर्स्ट पेज पे। यह है हमारी प्रोजेक्ट फाइल का कवर पेज। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग डिजाइन करना, ना तो मेरी पीडीएफ से आप लोग पिक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस प्रोजेक्ट फाइल चैप्टर नंबर 1। अब हम प्रोजेक्ट फाइल को से आगे बढ़ते हैं और आता है हमारा पहला पेज, जिसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर का नाम है दो ध्रुवता का अंत। एक ये पिक्चर लगा सकते हो, मैंने शुरुआत में ही बोला था आप लोगों को, या आप लोग एक ये पूरी कंप्लीट पिक्चर लगा सकते हो प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट फाइल ना पिक्चर से ही
बेहतरीन दिखती है। जितनी ज्यादा पिक्चर्स होंगी उतनी ज्यादा बेहतरीन आपकी प्रोजेक्ट फाइल लगेगी। ओके, अब आता है इसके बाद एक नेक्स्ट पेज जिसमें आपको अपना नेम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल की आईडी, सब्जेक्ट क्या है आपका, बुक नेम और चैप्टर नेम पूरा मेंशन कर देना है कि आप किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर के प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो। ठीक है, ये अच्छे से डिजाइन करना। अब आता है नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां बहुत स्टूडेंट्स ना इसमें टेंशन में रहते हैं कि हम इसको किस तरीके से लिखें, तो बड़ी तसल्ली से समझना। ठीक है, अभी स्वीकृति लिख लेना या आभार ज्ञापन। आभार ज्ञापन मोस्टली बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स लिखते हैं। ठीक है, मैंने दोनों वर्ड दिए हुए हैं, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। अब नीचे की लाइन को ना ध्यान से समझना, मैं बोलता जाऊंगा और आप लोगों को समझाता जाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट यानी कि आभार ज्ञापन लिखना है। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि मैं अपने शिक्षक शिक्षिका, मैं अपने शिक्षक शिक्षिका, देख लेना कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, उस हिसाब से आप शिक्षक या शिक्षिका का चूज करना। मैं अपने शिक्षक या शिक्षिका, शिक्षक का नाम, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर है, पोल साइंस की जो सब्जेक्ट टीचर है ना, उनका नाम यहां पे मेंशन करना, के साथ साथ हमारे प्रधानाचार्य जो आपके प्रिंसिपल हैं उनका नाम यहां पे मेंशन करना, जो मैंने लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, प्रधानाचार्य का नाम के प्रति विशेष आभार प्रकट करना चाहता या चाहती। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि मैं अपने शिक्षक, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो मेल है और मैं नाम के साथ ही अगर कहूं, मैं अपने शिक्षक दीपक सिन्हा के साथ साथ हमारे प्रधानाचार्य ध्रुव सिन्हा के प्रति विशेष आभार प्रकट करना चाहती हूं। उन्होंने मुझे विषय का नाम, क्या विषय का नाम है, दो ध्रुवता का अंत। ठीक है, दो ध्रुवता के अंत विषय पर इस अद्भुत परियोजना को करने का सुनहरा अवसर दिया, जिसके लिए मैंने बहुत अधिक परिश्रम और शोध किया। समझ गए, बड़ा सिंपल रहेगा। आगे, जिससे मुझे बहुत सी नई चीजों के बारे में पता चला, जिसके लिए मैं वास्तव में उनका आभार प्रकट करता या करती हूं। समझ गए होगे कि आप लोग आभार प्रकट कर रहे हो अपने टीचर का और अपने प्रिंसिपल का कि उन लोगों ने आप लोगों को मौका दिया दो ध्रुवता के अंत पर प्रोजेक्ट फाइल बनाने का, जिससे कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी और सीखने का मौका मिला, जिसके कारण आप उन दोनों का आभार प्रकट कर रहे हो। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर। अब आपने प्रिंसिपल का, टीचर का आभार प्रकट तो कर ही दिया, अब साथ साथ में कहता है आगे यहां पर, मैं अपने माता पिता और दोस्तों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा या चाहूंगी, जिन्होंने सीमित समय सीमा के भीतर इस परियोजना को अंतिम रूप देने में मेरी मदद की, और मुझे लगता है कि इन सभी के मदद से ही ये परियोजना सफलतापूर्वक हो पाया है। यानी कि टीचर ने और प्रिंसिपल ने आपको मौका दिया कि आप इस परियोजना पर कार्य करें। जब आपने कार्य करना स्टार्ट किया तो भैया घर में ही करोगे, अपने यार दोस्तों से पूछोगे, तो आप लोगों ने अपने माता पिता और दोस्तों का भी धन्यवाद किया है कि समय सीमा के अंदर, मैम डेडलाइन देगी ना कि इस टाइम तक मुझे प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करवा दो, तो समय सीमा के अंदर आप लोगों ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक सफल किया है। तो आपने क्या किया,
आभार ज्ञापन के अंदर अपने प्रिंसिपल का और अपने दोस्तों और माता पिताओं का, टीचर का धन्यवाद, आभार प्रकट किया है, और लास्ट में नीचे लिख देना आभार। ठीक है, ये करते के साथ ही आप लोगों का ये अभिस्वीकृति यानी कि आभार ज्ञापन का पेज तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा डिजाइनर पेज बनाना अच्छे तरीके से साफ राइटिंग के साथ। इस एक पेज को लिखने में ये नहीं कि बस लिख दो, नहीं, एक अच्छा खासा समय लेना और अच्छे तरीके से बनाना। मैं प्रोजेक्ट फाइल अभी भी कह रहा हूं लंबी बनेगी, एक सवा घंटे की ये वीडियो होगी, और मैं ये चाहता हूं कि तसल्ली से आप लोगों को सारी बातें समझ में आए कि किस तरीके से आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल बनाना है। मैं बस हबड़ा तबड़ी में प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाना चाहता और नहीं बताना चाहता कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैं समझाना चाहता हूं। स्टार्टिंग में ही बात बोली थी मैंने आप लोगों को, प्रोजेक्ट फाइल प्लस ये नोट्स है, याद रखना, प्रोजेक्ट फाइल प्लस नोट्स। हर एक दिन पर उठाओगे, 5 मिनट सुनोगे, 5 मिनट देखोगे, एक पेज लिखोगे, तो आप लोगों का धीरे धीरे प्रोजेक्ट फाइल भी तैयार हो जाएगी और ये चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो पेज आता है आप लोगों का, वो आता है प्रमाण पत्र का, सर्टिफिकेट। ठीक है, ये मैडम द्वारा आपको दिया जाएगा, जो लाइनें आपको लिखनी है। कह रहा है ये प्रमाणित किया जाता है कि छात्र का नाम, आप अपना नाम यहां पे मेंशन करोगे। ये मैं कह रहा हूं ना, मैडम की तरफ से लिखा जा रहा है। ठीक है, यह प्रमाणित किया जाता है कि दीपक सिन्हा कक्षा 12th सी, मेरी 12th सी थी, 12th सी का छात्र है, जिसने सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित परियोजना, सीबीएसई ने ही संचालित किया ना ये परियोजना प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए, तो कह रहा है कि जिसने सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित परियोजना वर्ष, जो सेशन चल रहा है आप लोगों का, अभी 25-26 चल रहा है, तो 25-26, 26-27 जो भी, तो 25-26 में मेरे निर्देशानुसार तैयार किया है, यानी कि टीचर के निर्देशानुसार आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट फाइल को तैयार किया है। मैम ने जो गाइडलाइंस दी हैं आप लोगों को, उस गाइडलाइंस के तहत आप लोग इस परियोजना को तैयार कर रहे हो। छात्र ने इस परियोजना पर कार्य करने के दौरान बहुत सी अच्छी मौलिकता और रचनात्मक प्रतिभा दिखाई है, जिससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। और सही बात है, इस टाइप की प्रोजेक्ट फाइल बना के आप लोग मैम को दोगे तो मैम प्रभावित होगी, जो मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करी हुई है। ठीक है, ये लिखते के साथ ही आप लोगों का प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। नीचे आप लोगों को बस प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर जगह छोड़ देनी है और अध्यापक के हस्ताक्षर जगह छोड़ देनी है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। यहाँ सिग्नेचर आप लोगों के प्रिंसिपल और टीचर करेंगे आपकी प्रोजेक्ट फाइल पर, जिससे कि प्रमाणित हो जाता है कि आप लोगों ने इस कार्य को करने में बहुत मेहनत करी हुई है। तो ये है आपका प्रमाण पत्र। डन, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज से आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से करना। ये पिक आपको मिलेगी नीचे। पहले आप ये स्टिकर काटना, दो ध्रुवता का अंत, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है दो ध्रुवता का अंत, और उसके बाद ये पिक्चर पेस्ट करना ऊपर और नीचे से स्टार्ट करना। फिर इसी पिक्चर के नीचे से स्टार्ट करना, सोवियत संघ का परिचय। ठीक है, सोवियत संघ का परिचय, ये आप लोगों का स्टिकर टाइटल हो गया, और नीचे आप लोग कंटेंट नोट डाउन करना स्टार्ट कर दोगे। अब मैं यहां से क्या करूंगा, स्क्रॉल करता हुआ जाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, अब दो बातें हो सकती हैं, आप लोग अपना टाइम बचाओ या ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि मैं स्क्रॉल करते हुए ना आप लोग नोट डाउन करो और मैं बीच बीच में आप लोगों को बताता जाऊंगा कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, ये कहाँ पे यूज हो सकता है, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, आपके एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, जो प्रोजेक्ट फाइल के लिए आते हैं एग्जामिनर बाहर से,
तो वो आपसे इस चैप्टर में से क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहां तक जाऊं, आप लोग नोट डाउन करना स्टार्ट करो। और मैं आप लोग नोट डाउन कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि भैया मैं पोज कर दूं और उसके बाद सारा का सारा लिख लूं, मत करना। आप चलते रहने देना, क्योंकि मैं 3 से 4 मिनट के बाद ही आगे स्क्रॉल करूंगा ऊपर, कि आप लोग लिख भी लो और मैं इसमें बता भी दूं आप लोगों को कि भैया ये पॉइंट याद कर लेना, ये पॉइंट समझ लेना, और जहां पोज करने के लिए बोलूं वहां पोज कर लेना। ठीक है, कि मैं वहां पे फिर आप कुछ नहीं बोलूंगा, स्क्रॉल करने के बाद ही बोलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सोवियत संघ यानी कि समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बारे में। ठीक है, इस डेट को अच्छे से याद कर लेना, 1917 की रूसी क्रांति। और प्लीज यूएसएसआर की फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करो, और जैसे मैं भी पढ़ता रहूंगा साथ में, जहां जो शब्द आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप नोट डाउन करो। इस पैराग्राफ में, यानी कि स्क्रीन के ऊपर जितना दिख रहा है, आप लोग नोट डाउन करते हुए आपने देखा होगा कि दूसरी दुनिया लिखा हुआ है। दूसरी दुनिया, याद रखना कि एग्जामिनर अगर आप लोगों से पूछ ले कि बेटा ये पहली दुनिया क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए अमेरिका। ठीक है, और अगर दूसरी दुनिया पूछ ले तो यूएसएसआर सोवियत संघ, यानी कि 1945 से 1990 के बीच में जब पहली दुनिया की बात की जाती थी तो हम अमेरिका को बोलते थे, और दूसरी दुनिया के बारे में बात करते थे तो सोवियत संघ। क्योंकि 1945 से लेकर 1990 तक पूरा विश्व ना दो भागों में बट गया था, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद। ठीक है, याद रखना, पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद यानी कि अमेरिका, साम्यवाद यानी कि सोवियत संघ। तो ये आप लोगों ने पैराग्राफ नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे। ठीक है, आप नोट डाउन करो, इसमें से जो पॉइंट मेरे को लगेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीज आप देखना। ज्यादा खास नहीं है। अब मैं आगे स्क्रॉल कर रहा हूं, और स्क्रॉल करते हुए में आप लोग इसको पोज कर लो, और ये जो 15 गणराज्यों के नाम लिखे हैं इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, याद होने चाहिए, 5-6 नाम आपको तो याद होने चाहिए। एग्जामिनर कहीं पूछ दे कि भैया 15 गणराज्य में से मेरे को 5 ही के नाम बता दो आप लोग, तो आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए कि रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया। ठीक है, मतलब इस 5-6 नाम आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं आगे, जहां पे पोज करने की बात होगी, क्योंकि मैं वहां पे समझाऊंगा नहीं, तो आप लोग पोज करके वहां पर लिख लेना। ठीक है, अब इस स्क्रीन पे जितना दिख रहा है पोज करो और नोट डाउन करो।
नेक्स्ट है स्क्रीन के ऊपर, इसे नोट डाउन करो, तब तक मैं पढ़ लेता हूं कि कौन से पॉइंट बताना है कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये सारे के सारे पॉइंट बताते हैं कि किस तरीके से सोवियत संघ उन्नत था, किन किन चीजों में बढ़िया था, और इसीलिए उसको महाशक्ति कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, छठे से ही नोट डाउन करना है आप लोगों को। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट आगे। जो पॉइंट आता है आप लोगों का कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के एक महाशक्ति बनने के कारक क्या थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ध्यान देना इस क्वेश्चन को कि क्या कारक थे या कारण थे जिससे कि हम ये बोलते थे कि सोवियत संघ एक महाशक्ति है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां से कंटेंट आप लोग नोट डाउन करना स्टार्ट करें। आप लोग देख रहे होंगे कि संसार में, यहां पे ध्यान देना, संसार में चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने में उसे सफलता मिली हुई थी। इसकी पिक मैंने नीचे पीडीएफ में दे रखी है, यहां पर आप लोग उस पिक को ऐड करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, छठे पॉइंट को ध्यान देना। सोवियत संघ की सेना के पास प्रत्येक तरह के आधुनिक हथियार थे जो बहुत विनाशकारी थे। सोवियत संघ परमाणु संपन्न देश तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। वीटो पावर अगर मैं कहूं तो 5 देशों को क्या मिली हुई है, वीटो पावर मिली हुई है। तो यहां पर एग्जामिनर वीटो पावर के बारे में भी पूछ सकता है। हालांकि ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं ये आपका चैप्टर अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है ना उसमें एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन एग्जामिनर का कुछ भी नहीं है। वो पूछ सकता है कि भैया वीटो पावर किन किन देशों के पास है, या ये पूछ सकता है कि क्या सोवियत संघ वीटो पावर का सदस्य है, सुरक्षा परिषद का सदस्य है। तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए हाँ, सुरक्षा परिषद का वो सदस्य है। 5 देश सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और आपका चीन। ये 5 देश वीटो पावर के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं है, बस पोज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे स्टिकर कहता है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के विकास के क्या कारण थे। द्वितीय द्वितीय विश्व के विकास के क्या कारण थे, और द्वितीय मैं बोल रहा हूं।
माय मिस्टेक, द्विध्रुवीय विश्व के विकास के क्या कारण थे? यानी कि यार किस तरीके से एक विश्व मतलब दो टुकड़ों में बंटता चला गया। होता नहीं है कि एक ही घर के अंदर पहले परिवार वो एक ही था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आनी स्टार्ट हुई कि उस परिवार का बंटवारा होने लगा। आप लोगों को मालूम ही है कि भैया माँ बाप अगर दो भाई हैं उसके अंदर, तो भैया ऐसी भी स्थिति आती है बाद में कि भैया वो दो भाई एक साथ नहीं रहना चाहते, अलग अलग, वो घर क्या हो जाता है, बट जाता है। अगर कोई लड़का ये वीडियो देख रहा होगा तो वो आंसर समझ गया होगा कि वो क्यों बट जाता है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट किडिंग है। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मैंने पॉइंट्स भी इस तरीके से लिखे हैं कि अगर आप लोगों को आंसर लिखना हो तो आप लोग मेरे इस प्रोजेक्ट फाइल से भी लिख सकते हो। तो पहला है पॉइंट आप लोगों का, शीत युद्ध का जन्म 1945 से स्टार्ट हो गया शीत युद्ध, जो विश्व को दो टुकड़ों में बांटता चला गया। सेकंड है सैनिक गठबंधन, दोनों गुटों में बंटते हुए अमेरिका और सोवियत संघ क्या बनाने लगे, सैनिक गुट बनाने लगे, अपने आप को और अधिक ताकतवर करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। तीसरा है पुरानी महाशक्तियों का पतन, क्योंकि 1945 के बाद, 1945 से पहले थी महाशक्तियां, लेकिन 1945 के बाद यह डिक्लेयर हो गया कि विश्व के अंदर सिर्फ दो ही महाशक्तियां बची हैं, अमेरिका, यूएसएसआर। बस ये क्लीन चिट मिल गई थी कि विश्व के अंदर अगर पावरफुल कोई कंट्रीज हैं तो सिर्फ दो, अमेरिका, यूएसएसआर। तो पोज करके नोट डाउन करो, आगे हम बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है दोनों महाशक्तियों की विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका, विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका। अब इसका मतलब समझना कि सक्रिय भूमिका है क्या। यानी कि देखो एक व्यक्ति होता है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपने में रहता है, ठीक है, उसको हम बेकार कहेंगे, घटिया कहेंगे, किसी काम का नहीं कहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो घर में रहने के बावजूद बाहर गली मोहल्ले दूसरे क्षेत्र की खबर रखता है कि हाँ क्या हो रहा है मेरे आसपास, नॉलेजेबल बंदा होता है, उसकी भूमिका वहां पे दिखती है, उसको 10 लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो एक कंट्री का यही रोल होना चाहिए कि उसकी विश्व में एक सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। अब अमेरिका को देख लो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी टांग अड़ाता है और वहां पे अपने प्रेजेंट को शो करवाता है कि हाँ मैं भी यहाँ इस चीज का हिस्सा हूं, मुझे भी शामिल किया जाए। अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वो देखो विदेशों के चक्कर काटते हैं, तो लोग कहते हैं कि भैया वो घूमने जा रहे हैं, वो घूमने नहीं जा रहे, वो अपनी पहचान, अपनी गुडविल, अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि हम भी इस विश्व के अंदर एक अहम भूमिका निभाते हैं, हमारे आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम आपके लिए खड़े हो सकते हैं, और कभी हमें आपकी जरूरत पड़े तो आपको हमारे लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो सक्रिय भूमिका का मतलब ये होता है। तो सक्रिय भूमिका अमेरिका भी निभा रही थी और यूएसएसआर भी निभा रहा था। पोज कर लो, आगे पोज करके नोट डाउन करो। नेक्स्ट स्टिकर है आप लोगों का, सोवियत संघ के विघटन के कारण। क्या कारण थे कि भैया सोवियत संघ विघटन हो गया? अगर मैं कहूं तो ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में 6 मार्क्स का 110% आने वाला है कि विघटन के कारण बताइए, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन यही बन जाता है कि भैया क्या कारण थे कि 15 गणराज्यों से बना हुआ यूएसएसआर बिखर गया, टूट गया। कारण बताओ।
तो इसमें कारण आप लोगों को मिलेंगे, 6-7 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, ये आंसर भी है, प्रोजेक्ट फाइल भी है। तो पहला पॉइंट है आप लोगों का साम्यवादी दल की तानाशाही। अब देखो, साम्यवादी दल अगर बात की जाए तो पहले ना साम्यवादी दल के बारे में सुन लो कि साम्यवादी दल है क्या। इसका एग्जाम्पल मैं भारत के राजनीतिक दल से देता हूं। भारत में एक दल नहीं है, भारत में अनेक दल हैं। अनेक दल का मतलब यह है कि भैया कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, भाजपा भी है, सपा भी है, आरजेडी भी है, मतलब अन्य भी हैं, और भी दल हैं। जनता जिसको भी मन चाहे उसको जिता सकती है। देख लो, केजरीवाल 3 बार से सीएम बने, लेकिन जनता ने क्या किया इस बार? टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय करके बीजेपी को उन्होंने उतारा। भाई जनता के पास ऑप्शन है ना कि भैया नहीं, अब बहुत हो गया, अब इस बंदे को हटाओ, इस बंदे को लाओ, जनता के हाथ में है। मगर साम्यवादी दल में ना जनता के पास इस प्रकार की सुविधा नहीं है। साम्यवादी दल में क्या होता है, सिर्फ एक ही दल होता है, जनता को एक ही दल को चुनना है, और जनता दल वो जो है वो ही सब कुछ तय करेगी जनता के लिए। जनता को अधिकार नहीं थे, अभी पॉइंट में आएंगे। तो वो एक राजनीतिक दल होने के बावजूद, साम्यवादी दल की बात कर रहा हूं, राजनीतिक दल होने के बावजूद उसकी क्या देखी जा रही थी? तानाशाही देखी जा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। तो अब इसको नोट डाउन करो कि नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े। अब आ जाओ जी नेक्स्ट पॉइंट, गिरती अर्थव्यवस्था। अब यहां पे अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया है इस चीज से कि भैया स्टार्टिंग में आपने नोट डाउन करते हुए आपने एक लाइन तो जरूर लिखी होगी इस प्रोजेक्ट फाइल में कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो खर्च कर रहे थे, और अच्छा खासा खर्च कर रहे थे अपने ऊपर। अपने ऊपर मतलब वेपन्स पे खर्च कर रहे थे। तो भैया रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनमें कमी तो अब आएगी ही। ये काम अमेरिका भी कर रहा था, सोवियत संघ भी कर रहा था, लेकिन सोवियत संघ को इस चीज का नुकसान ज्यादा हुआ। उसके घर में यानी कि उसके देश में मूलभूत आवश्यकताओं की चीजों में क्या होने लगी? कमी होने लगी, जनता नाराज होने लगी, जो कारण बनी सोवियत संघ के विघटन का। पोज करके नोट डाउन करो। देखो स्टार्टिंग में ही कहा था मैंने, वीडियो लंबी होगी। अगर चैप्टर के साथ प्रोजेक्ट फाइल के साथ अगर समझना चाहते हो तो लंबी बनेगी, ठीक है। सैन्य कारण, जो मैंने ऊपर वाला पॉइंट बताया ना, सेम सैन्य कारण वही है कि भैया दोनों अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे हुए थे। तो आप लोगों को पोज करके इसको नोट डाउन कर लेना है। आगे गोरबाचेव की नीतियां। गोरबाचेव की नीतियां, जब गोरबाचेव राष्ट्रपति बने यूएसएसआर के, तो उन्होंने क्या किया? जो पुरानी रणनीतियां थी उनको चेंज किया और अपनी नई रणनीतियां लागू करी। चैप्टर में पढ़ना, जब आप लोग पढ़ोगे, मैडम पढ़ाएगी आप लोगों को। उनकी नीतियां हालांकि अच्छी थी, लेकिन जनता को रास नहीं आई। जनता ने गोरबाचेव के खिलाफ बगावत स्टार्ट कर दी। पोज करो, नोट डाउन करो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आप लोगों का, सोवियत संघ के राज्यों में बढ़ती हुई इच्छा। सोवियत संघ के राज्यों में बढ़ती हुई इच्छा, जनता की इच्छाएं बढ़ती चली गई कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये सुविधा होनी चाहिए, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। पोस्ट करो, नोट डाउन करो। देखो ये मतलब इतना एक्सप्लेन से क्यों समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में हुए सुधार आंदोलन। जब ये बने बोरिस येल्त्सिन, पिक्चर आप लोगों को नीचे मिलेगी, याद रखना। एक मोटे से बंदे होंगे जो
ऊपर हाथ करके खड़े हैं वो हैं बोरिस येल्त्सिन, उनका नाम मैंने मेंशन किया हुआ है पिक्चर के अंदर, तो इस पिक्चर को यहां पर लगाना। आगे बढ़ते हैं, खत्म। अब आता है सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले। ठीक है, तो ये बस नोट डाउन करते हुए चले जाओ, यहां से करो पोज और इसको नोट डाउन करो। पोज करके आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पोज नोट डाउन, बट ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है मेंशन, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है लाइन, एग्जामिनर पूछ सकता है। पोज करो और नोट डाउन करो। आगे पोज और नोट डाउन, और ये जो रेड कलर से जितना भी लिखा हुआ है प्लीज अच्छे से पढ़ना समझते हुए। नेक्स्ट, तीन दुनिया। तीन दुनिया, पहली अमेरिका होती है, इसको नोट डाउन करना पता है तो मैं। दूसरी सोवियत संघ होती है, और तीसरी गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता में शामिल देशों को हम तीसरी दुनिया कहते हैं। ओके, तो ये पोज करो, नोट डाउन करो, फिर यहां पोज करो, फिर नोट डाउन करो। और उसके बाद ये तीसरी दुनिया, पोज करो, नोट डाउन करो। आगे आ जाओ जी। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम नॉन अलाइन मूवमेंट इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, इसमें इसका अर्थ मैं बता दूं कि जब 1945 के बाद विश्व दो गुटों में बट गया, तो भाई हमारा जो देश है कब आजाद हुआ? 1947। याद रखना, मैं यहां से एक्सप्लेन और अच्छे से करूं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 1945 में जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो विश्व दो गुटों में बट गया, अमेरिका और सोवियत संघ। यानी कि 45 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ और 47 में हम आजाद हुए। ठीक है, तो जब आजाद होने के बाद अब हमारे पास विश्व में ऑप्शन दिखा कि हम करें तो करें क्या। हम अमेरिका जैसा बने पूंजीवाद, या हम क्या कहते हैं सोवियत संघ जैसा बने साम्यवाद। तो भारत ने क्या सोचा कि नहीं भैया, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। और ये दोनों के दोनों चाहते थे कि जो भी इंडिविजुअल कंट्रीज बन रही है वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि जब वो हमारे साथ जुड़ेगी तो हमारी ताकत बनेगी। तो भारत ने यहाँ पे क्या किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो उस परिस्थिति को, सिचुएशन को नाम दिया गया गुट निरपेक्ष, यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो शुरुआत भारत ने करी, किसी भी गुट में शामिल ना होने की शुरुआत भारत ने करी, गुट निरपेक्षता। तो उसके बारे में है डिटेल्ड में बताया गया है। ठीक है, डिटेल में बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना। अब आप लोग पढ़ते जाओगे तो समझते चले जाओगे। यहाँ पे पोज करो और नोट डाउन करो। नेक्स्ट है आप लोगों का गुट निरपेक्ष के मुख्य उद्देश्य, पोज नोट डाउन। नेक्स्ट है आप लोगों का ये पोज नोट डाउन। नेक्स्ट, जब भी पोज बोलूं तो बस आप पोज कर लो, क्योंकि उसमें से कुछ बताना नहीं है मेरे को। पोज नोट डाउन।
आगे मिखाइल गोर्बाचेव इंपॉर्टेंट, मिखाइल गोर्बाचेव इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में, मतलब पूछे जाने वाला क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछेगा, क्योंकि इनकी जो ये 2 नीतियां हैं, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका, ठीक है। एग्जामिनर अगर ये पूछ ले कि ये क्या है, तो इसका अर्थ तो एक्सप्लेन करना ही करना है, लेकिन साथ में ऐड जरूर ये करना कि ये एक रशियन लैंग्वेज, ग्लासनोस्त ये वर्ड जो है ये रशियन है, और पेरेस्ट्राइका एक रशियन लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहां से आप लोग नोट डाउन करो, ये पोज करो, इसको नोट डाउन करो, जिसमें बताया गया है कि मिखाइल गोर्बाचेव 1980 में क्या थे, फिर बाद में वो कब बने, और बनने के बाद राष्ट्रपति कब बने, और बनने के बाद उन्होंने कौन सी नीतियां लागू करी। बस इतना ही इस पैराग्राफ के अंदर है। पोज नोट डाउन। नेक्स्ट, पोज नोट डाउन। पोज नोट डाउन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का शॉक थेरेपी, इंपॉर्टेंट, शॉक थेरेपी। अगर मैं क्लास के अंदर एग्जांपल देता हूं, जैसे कि तुम लोगों को मालूम चले कि अभी तुम लोग आर्ट्स में हो, पोल साइंस हिस्ट्री होगी आप लोगों के पास, और पढ़ते पढ़ते ना जनवरी तक आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को मालूम है कि भैया मार्च में मेरा पेपर स्टार्ट है, और तभी सरकार की तरफ से फरमान हो जाए कि भैया आर्ट्स स्ट्रीम को हम भारत से हटा रहे हैं। अब जितने भी आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको डिसाइड करना है कि वो अब साइंस लें या कॉमर्स लें। आपको जो झटका लगेगा ना 440 वॉट का, वो ये शॉक थेरेपी, यानी कि जिस परिस्थितियों में आप अभी जीते आ रहे थे पिछले 1 साल से, फाइनल टर्म के एग्जाम से 2 महीने पहले ही आपको एक शॉक मिल गया कि नहीं भैया अब इस तरीके से काम नहीं होगा, इस तरीके से काम होगा, तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बाद आप लोग इसके ऊपर आवाज उठाओगे, और सरकार के खिलाफ आप लोग विद्रोह करोगे, आवाज उठाओगे सरकार के खिलाफ, ठीक है। और सरकार आपकी आवाज दबाने के लिए जो करना होगा वो करेगी कि आपकी आवाज दब जाए। तो परिस्थितियां इस तरीके से क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, यानी कि बहुत से आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए सरकार क्या है, बुरी है, खराब है, घटिया है। तो आप लोगों के लिए खराब तो है ही, मगर जो नहीं पढ़ते, जो पढ़ चुके हैं, वो इस नीतियों को सुनेंगे तो वो भी कहेंगे कि नहीं भाई सरकार की ये नीति खराब है। तो शॉक थेरेपी ना इसी चीज को बताती है कि सरकार के द्वारा, यानी कि यूएसएसआर के द्वारा चलाई गई रणनीतियां ऐसी थी जिससे कि जनता असंतुष्ट थी, और जनता के असंतुष्ट होने के कारण सरकार को शॉक लगा, और वो शॉक का परिणाम किसमें बदला, 15 गणराज्य धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट हो गए, और वो अलग होके, यानी कि 15 देश, इंडिविजुअल 15 कंट्री की बात कर रहा हूं, 15 कंट्री इक्वल टू यूएसएसआर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो 15 कंट्री क्या हो गई, इंडिविजुअल कंट्री बन गई 15, और बाद में नाम मिला CIS, संयुक्त राष्ट्र का मंडल। अभी ये पॉइंट भी आएगा इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये है शॉक थेरेपी। अब इसको पोज करो, नोट डाउन करो, और कुछ नहीं बताना, बस नोट डाउन करते हुए चले जाना। इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और नोट डाउन करोगे तो समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट, पोज नोट डाउन। पोज नोट डाउन। पोज नोट डाउन।
शॉक थेरेपी के परिणाम, आर्थिक परिणाम क्या निकले, राजनीतिक परिणाम क्या निकले, ठीक है, सांस्कृतिक परिणाम क्या निकले, ये सारी चीजें। भाई सांस्कृतिक परिणाम में एग्जांपल दे दूं कि पहले सोवियत संघ के अंदर किसी प्रकार की आजादी नहीं थी, लेकिन लोगों का चलन जब गोरबाचेव ने बोलने की आजादी दी, लिखने की आजादी दी, दूसरे देशों की खबर सुनने की आजादी दी, तो लोगों को मालूम चलने लगा कि यार हमारी कंट्री तो बहुत पीछे है, अमेरिका तो बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन पहले उनको क्या बताया जाता था कि हम अच्छे हैं, लेकिन जब बाहर की कंट्रीज के बारे में सोवियत संघ के देशों को मालूम चलने लगा तो उनको फील होने लगा कि नहीं, हम लोग तो बहुत पीछे हैं। तो उसमें क्या हुए, बदलाव हुए बहुत सारे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट समझने को मिलेंगे आप लोगों को। पहला है आर्थिक परिणाम, तो आर्थिक परिणाम के ये पॉइंट्स नोट डाउन करो। सामाजिक परिणाम, पोज नोट डाउन। नेक्स्ट पोज, पाउस या पोज नोट डाउन। नेक्स्ट आता है बर्लिन की दीवार, इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि कितने मीटर लंबी है ये दीवार, कब बनी थी, कब टूटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो, सब इसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल। इसका अर्थ मैं बता दूं कि यूएसएसआर ने अपने उद्योग धंधों को औने पौने दामों में बेचना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार उन उद्योगों को चला नहीं पा रही थी। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, जिसको एक बड़ा नाम दिया गया इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। ऐसी सेल जिसमें महंगी से महंगी मशीनों को औने पौने दामों में बेचा जाने लगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो अब आप लोग, इतना ही लिखा हुआ है, जिसके कारण रूबल में गिरावट आई, ये पॉइंट है इसमें, ठीक है। मेरा फोन मुझे बता रहा है कि मुझे पानी पीने की आवश्यकता है, देख लो। मेरे ख्याल से 1 घंटे से ना ऊपर हो गया होगा ये वीडियो को बनाते हुए। मैंने पंखा नोट कर रखा है, पंखा बंद कर रखा है कि आवाज डिस्टरबेंस ना आए, और मैं धीरे धीरे नहा रहा हूं पसीनों से। तो ये मेहनत आप लोगों के लिए है। अब देखते हैं कि ये मेहनत कितनी रंग लाती है। आप लोग मेरे से जुड़ते हो, अपने यार दोस्तों को शेयर करते हो, या मेरे से परचेज करते हो कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर बताना है कि दोनों की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इसी तरीके से आपको नोट डाउन करने। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, ठीक है। स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रमंडल, राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल, CIS के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि USSR जब विघटन हुआ तो ये 15 गणराज्यों से बना हुआ USSR बाद में CIS संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रमंडल बना,
इंडिविजुअल कंट्री बन गई, एक इंडिविजुअल कंट्री कि भैया अब हमारे ऊपर किसी का कोई आधिपत्य नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी, हम इंडिविजुअल इस देश के अंदर सरवाइव करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो आप। बड़ी ही डिटेल्ड में, मैं पहले बता रहा हूं, बड़े ही डिटेल्ड में मैंने इसको लिखा है, कंटेंट ज्यादा लिखा हुआ है मैंने इसके अंदर। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट को समझते हुए, जॉर्जिया आएगा, बर्लिन कह रहा हूं, यूक्रेन आएगा, तो यूक्रेन को भी एक्सप्लेन करते हुए कि कब वो यूएसएसआर का हिस्सा बना, कब निकल गया, सीआईएस में कब वो ज्वाइन हुआ, फिर बाहर निकल गया, वो रूस को किस किस लिए नफरत करता था, सारी छोटी बड़ी बातें मैंने इसके प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ऐड की हुई हैं। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन करो, अभी मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा हूं। ये लो जी, ये 15 गणराज्यों को एक्सप्लेन किया गया है। याद रखना, नीचे देखो, रशियन रिपब्लिक यानी कि रूसी गणराज्य में कौन कौन से देश शामिल थे, ये 1 मार्क से एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, बाल्कन गणराज्य में कौन कौन से देश शामिल थे, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया। ठीक है, नाम भी खतरनाक है। बाल्टिक स्टेट राज्य देश, ये होते क्या है, एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने नोट करके, 3 होते हैं। आ जाओ जी, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के देश कौन कौन से हैं, बड़े खतरनाक नाम, ध्यान देना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, और यहां पे इनको एक्सप्लेन किया गया है, नोट डाउन करो इसे। आगे बढ़ते हैं। ये CIS का अर्थ तथा इसकी व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र मंडल ही है ये, CIS कहा जा रहा है, क्योंकि बड़ा ना हो जाए तो मैंने CIS लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेन, नोट डाउन करो यहां से। आगे, यानी कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को इसके अंदर। CIS का पूरा चिट्ठा इसमें डाल रखा है मैंने, कि हमारी प्रोजेक्ट फाइल भी तैयार हो और CIS के बारे में आपसे कोई पूछ दे तो आपको नॉलेज हो। थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं, ठीक है, तेज कर रहा हूं, बस आप लोग पोज करके ना नोट डाउन कर लेना CIS को, क्योंकि यहां से ना अब ज्यादा समझाने वाला है नहीं। CIS के उद्देश्य, बस स्क्रॉल कर रहा हूं, पोज करो, नोट डाउन करो यहां से। और याद रखना, एग्जाम से 1 महीना पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मतलब क्लास स्टार्ट करूंगा, वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं जब आप लोगों को नोट्स दे दूंगा ना, और आप लोगों के पास नोट्स होंगे, तो उसी नोट्स में से आप लोगों को पढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट यहां देखना, पूर्व साम्यवादी देश और भारत के संबंध बताए गए हैं इस पॉइंट के अंदर, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेना। आगे है भारत और रूस के संबंध सेपरेटली, क्योंकि 15 गणराज्यों में सबसे बड़ा जो था वो रूस था, तो रूस के संबंध हमारे हमारे पुराने पुराने समय से ही अच्छे चलते हुए आ रहे हैं। आगे,
नेक्स्ट। नहीं, अभी 10 मिनट, 10 मिनट और माँ, अभी नहीं। देख लो, घर से बाहर निकाल रखा है मैंने अपनी माँ और बहन को, मतलब रूम से बाहर। तुम भी कहोगे घर से बाहर निकाल दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोवियत प्रणाली की कमजोरियां। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को कि क्या सोवियत प्रणाली में कमजोरियां थी जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट नोट डाउन करो। अब आगे के पॉइंट्स। नेक्स्ट, बाकी के सारे पॉइंट्स और पॉइंट नंबर 5 ना अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। और लास्ट में आता है आप लोगों का निष्कर्ष। याद रखना कि निष्कर्ष अगर प्रोजेक्ट फाइल में आप लोगों ने नहीं लिखा, आपकी प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट फाइल में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिखना ही लिखना है। ठीक है, और आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैंने निष्कर्ष के लिए पिक्चर लगा रखी है। अभी हम फिर से पिक्चर्स को देखेंगे। नेक्स्ट, यहां हो जाता है आप लोगों का कंटेंट कंप्लीट। ठीक है, और ये चीज प्लीज मैंने ऊपर भी आप लोगों को समझाई थी, अभी भी ये बात कह रहा हूं, अपनी मैम से जरूर पूछ लेना कि कितने क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिखने हैं। आप लोगों के पास सपोर्ट मटेरियल होगा, सपोर्ट मटेरियल से ही आप लोग 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन लिख लेना, अगर आप लोगों की मैम कहती है लिखना जरूरी है तो। अगर नहीं लिखना है तो फिर आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी प्रोजेक्ट फाइल यहीं पे कंप्लीट होती है। लेकिन लास्ट में ये लास्ट पेज भूलना मत। संदर्भ ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी, ये मत भूलना। बहुत ही डिजाइनर बनाना, अच्छे तरीके से बनाना। मैं तो ये कहता हूं कि इसी को आप लोग कलर प्रिंट आउट निकाल के पेस्ट करके साइडों में और थोड़ा सा ड्राइंग करके लगा देना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई नाम वाम तो मेंशन नहीं करना। ओ, यहाँ पे नाम मैंने अपना भी दे रखा है ना, तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो देख लेना आप लोग। इसमें बस इतना ही बताना है आप लोगों को। मैं पढ़ देता हूं कि इस परियोजना को सफलतापूर्वक तैयार करने के लिए विभिन्न स्रोतों का सहारा लिया गया है, जिसकी सूची निम्नलिखित है, यानी कि नीचे दी गई हुई है। कहां से भाई? एनसीईआरटी की बुक से मैंने हेल्प ली है इस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने के लिए। बीबी तायल पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत अच्छी बुक है, वहां से सहारा लिया गया है। सपोर्ट मटेरियल से सहारा लिया गया है। दीपक सिन्हा क्लासेस यूट्यूब से। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, ना तो गूगल भी लिख सकते हो। ठीक है, और ईटीसी कंप्लीट होती है आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल। अब आ जाओ जी, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1, दो ध्रुवता का अंत अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। हर प्रोजेक्ट फाइल सॉरी हर साल प्रोजेक्ट फाइल अपडेट की जाती है। इस साल इस प्रोजेक्ट फाइल को अपडेट करके आप लोगों को दे रहा हूं। अगले साल ऐसा हुआ कि अपडेट करने की जरूरत होगी तो करूंगा, अदरवाइज यही वीडियो चलती रहेगी। ठीक है, पिक्स फॉर प्रोजेक्ट फाइल, नीचे आप लोगों को मिलेंगे पिक्स। अब मैं जूम करता हुआ जाऊंगा और अच्छा खासा जूम कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी पिक्चर्स आप लोगों को मिलने वाली है जब आप लोग मेरे से पीडीएफ लो। ओके,
देख रहे होगे आप लोग मेहनत को कि किस तरीके से मैंने मेहनत करी हुई है आप लोगों के लिए। ये सारी प्रोजेक्ट फाइल के पिक्चर्स, आप लोगों को प्रमाण पत्र, मतलब ये अलग से बनाऊंगा मैं पीडीएफ, क्योंकि मुझे पिक्चर्स देनी है आप लोगों को। कंटेंट आप लोग वीडियो में से ही देख के नोट डाउन करोगे, ठीक है। देखो फायदा उसमें तुम्हारा भी है कि कुछ मैं आप लोगों को बताऊं, ये सारे के सारे स्टिकर आप लोगों को अलग पीडीएफ में मिलेंगे जब आप लोग पे करोगे 99 रुपीज, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जो लेना चाहता है स्टूडेंट्स उन्हीं के लिए ये स्टिकर्स हैं। आप 99 रुपीज पे करोगे, आपको ये सारी पिक्चर्स फिर मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखो, ये देखो बर्लिन की दीवार, लॉन्ग पिक्चर 1917 की। दो ध्रुवता का अंत 1917 की रूसी क्रांति। फ्लैग ऑफ CIS, CIS। एक मिनट, ये बार है। सारे धुरंधर जो लीडर बने, संसार में चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री, मिखाइल गोर्बाचेव। यानी कि आप लोग जब नोट डाउन करोगे ना प्रोजेक्ट फाइल, आप लोगों को मालूम चलता रहेगा कि कहाँ पे कौन सी पिक्चर लगानी है, ठीक है। डन। ये नाम गुट निरपेक्ष, वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया, IMF, साम्यवादी देश और भारत, जो टॉपिक कंटेंट लिखा हुआ है वहां पे इसको पेस्ट करना है आप लोगों को। सोविसम की जो कहाँ जहां कमजोरी के बारे में बात की गई है, तो जो जो पॉइंट है ना, उन पॉइंटों के हिसाब से साइडों में पिक्चर्स लगाई गई है, ठीक है। संबंध की बात जहां हो वहां पर ये पिक्चर, येल्त्सिन, ये 15 देश USSR के, और सबसे बड़ा रूस जो रेड कलर में आपको दिख रहा है। दो नीतियां मिखाइल गोर्बाचेव की, रूबल मुद्रा में गिरावट किस तरीके से है उसको दर्शाया गया है। अर्थव्यवस्था को इस मैप के अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग दर्शाया गया है। CIS के वो 15 देश अलग अलग, और सारे के सारे ये 15 देश है ना, उनका मैप, अर्मेनिया, सारे के सारे उन सब का मैप। बड़ी मुश्किल से मिली है ये पिक मेरे को, बहुत ही मुश्किल से। आप लोग चाहे ना नेट पे सर्च मारना, फिर आप लोगों को मालूम चलेगा कि किस तरीके से मेहनत करी है मैंने आप लोगों के लिए ये पिक्स निकालने में। यानी कि 99 रुपीज जो मैं आपसे ले रहा हूँ तो कोई ज्यादा रकम नहीं है। देखो ना, आप लोग प्रोजेक्ट फाइल के लिए फाइल परचेज करोगे, शीट्स परचेज करोगे, कुछ स्केच परचेज करोगे, हाइलाइटर परचेज करोगे, डेकोरेशन के लिए कुछ अलग अलग चीजें हैं वो परचेज करोगे, ठीक है। ये सारी चीज तो आप परचेज करोगे ही करोगे निष्कर्ष के लिए। और अगर प्रोजेक्ट फाइल के लिए, प्रोजेक्ट फाइल की पिक्स के लिए अगर आपको एक छोटा सा ये अमाउंट देना पड़ रहा है,
तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी रकम है। और अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि ये बहुत बड़ी रकम है तो प्लीज वो मुझे कॉल ना करे और ना ही मैसेज करे, ठीक है। ये मेहनत है मेरी, और इस मेहनत के लिए मैं 99 रुपीज पे लूंगा और जुड़ा हुआ हूँ उसके साथ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे से लेगा, याद रखना जो लाइन में अभी बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स मेरे से परचेज करेगा 99 रुपीज में, उसको पोल साइंस की जो दोनों बुक के नोट्स हैं मैं उसको भी अपडेट कर रहा हूं, ठीक है। फाइनल टर्म से 2 महीने पहले, क्योंकि जो मेरे को पे करेगा उसका नंबर मेरे पास आएगा, उसका नंबर मुझे हर साल की तरह, जैसे पिछले साल भी मैंने किया था, इस साल भी क्या करूंगा, एक बोर्डकास्ट बनाऊंगा, उसके अंदर उस बच्चे का नंबर डालूंगा, और जब मेरे पोल साइंस के नोट्स तैयार हो जाएंगे अच्छे तरीके से, और नोट्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट उस टाइम उसके व्हाट्सएप पे डाल देनी है। उसके काम की हो या ना हो वो एक अलग बात है, बट मेरी तरफ से पॉलिटिकल साइंस के नोट्स आपको क्या मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, कोई चार्ज नहीं होगा। हाँ, अगर कोई परचेज अलग में कोई स्टूडेंट है परचेज करना चाहता है तो उस नोट्स के मैं 199 रुपीज लूंगा, क्योंकि उसने मेरे से प्रोजेक्ट फाइल परचेज नहीं करी। अगर कोई प्रोजेक्ट फाइल की पिक्स परचेज करता है मेरे से, उसको पोल साइंस के नोट्स फ्री हैं। बाकी कोई अनदर स्टूडेंट है उसको 199 में ही नोट्स दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रोजेक्ट फाइल अच्छी लगी होगी। अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करना, और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी मेहनत। आप लोगों ने प्रोजेक्ट फाइल तैयार करी, आप लोगों की मैम को हमने दिखाया, मैम ने क्या आपको फीडबैक दिया, प्लीज शेयर जरूर करना। मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइल में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।